आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे टैलेंट ऑफ जम्मू की सीरीज़ में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं हमारे सीनियर आर्टिस्ट रोमी शर्मा जी से, जिन्होंने काफ़ी समय से जो है इस एक्टिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े, इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं रोमी शर्मा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू रोमी जी, जब से आपने एक्टिंग फील्ड में शुरुआत की थी, कदम रखा था, उस टाइम की अगर बात की जाए और अब की बात की जाए, कितना ज़्यादा बदलाव जो है आप देखते हो? और ख़ास तौर से सबसे पहला मेरा सवाल ही आपसे ये रहेगा कि आपका किस तरह से रुझान जो है एक्टिंग प्रोफेशन की ओर बढ़ा? देखो, मैं शुरू से ना कुछ अलग करना चाह रही थी। इनफैक्ट आज भी मेरी किसी कॉलेज फ्रेंड से बहुत सालों के बाद उन्होंने मुझे किसी इंटरव्यू के थ्रू ही ढूंढा, तो उन्होंने वही कहा कि मुझे याद है तुम कॉलेज में कैसी थी या स्कूल में कैसी थी। तो शुरू से थोड़ा सा मैं अपने एरिया में, यहाँ में पली बड़ी, मैं थोड़ा हटके ही कुछ करना चाह रही थी और मैं थी अलग। तो मैं स्कूल में थी और मैंने देखा 1993 में ये जो NSD की फर्स्ट टाइम जम्मू में J&K में वर्कशॉप हुई थी, उसका एक पोस्टर लगा था। मैंने वो पोस्टर पढ़ के मैं ऑडिशन देने चली गई। 2-3 बार ही हमारे ऑडिशन हुए। दिल्ली से MK रायना थिएटर में बहुत बड़ा नाम है, वो आए, वो हमारे कैंप डायरेक्टर रहे। तो उसमें J&K स्टेट से उन्होंने 40 बच्चे लेने थे, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। और फिर उस दौरान एक प्ले जो हमने तैयार किया उस वर्कशॉप में, कबीरा खड़ा बाज़ार में, तो वहाँ पे मुझे स्टेज पे लोगों ने देखा और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो गया। जी, तो पहली बार स्टेज पर चढ़ना, उससे पहले भी एक्टिंग प्रोफेशन की ओर आपका रहता था, या स्कूल की बात की जाए वहाँ पे भी आपकी पार्टिसिपेशन रहती थी, कैमरे के आगे आना और स्टेज पे प्ले करना, कितना ज़्यादा आप उसे अलग मानते हैं? देखिए, स्टेज और कैमरा दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। बोथ आर अपार्ट, बिकॉज़ कैमरा में क्या है, रीटेक की गुंजाइश है। आप एक डायलॉग को 10 बारी लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, बट स्टेज में इसकी गुंजाइश नहीं है। स्टेज पे आपको बहुत लाउड बोलना पड़ता है ताकि लास्ट रो तक पहुंचे। अभी तो फैसिलिटीज़ काफ़ी हो गई हैं, लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी उस टाइम और आज के टाइम में डेफिनेटली ज़मीन आसमान का अंतर है। जी, 90s में आपने इसकी शुरुआत की थी। उस टाइम पर एक्टिंग प्रोफेशन को लेकर लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे, खासतौर से पेरेंट्स की बात करें। आज के टाइम पे पेरेंट्स की सपोर्ट्स तो रहती है, सपोर्ट वो करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वो अभी भी इस प्रोफेशन को अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन जिस टाइम पर आपने इस प्रोफेशन की शुरुआत की है, या एक लड़की का इस प्रोफेशन में होना उस टाइम पर अच्छा नहीं माना जाता था, किस तरह से देखते, कितने ज़्यादा आपको चैलेंज जो है फेस करने पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने। उस टाइम बिल्कुल भी लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता था इस फील्ड में। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल थी। स्कूल से बंक मार के मैं रिहर्सल्स के लिए जाती थी। एक प्ले की एक महीने की रिहर्सल होती थी। तब तो ऐसे पेरेंट्स पॉकेट मनी भी नहीं देते थे। सो कितने किलोमीटर हम पैदल चल के स्कूल्स में जाते थे रिहर्सल्स के लिए। यहाँ पे रिहर्सल्स होती थी और फिर प्ले में कैसे जाना होता था। कभी दादाजी को कॉन्फिडेंस में ले लिया कि आप घर पे नहीं बताइएगा, और उनको लेके, बिकॉज़ मैं उनकी बड़ी लाडली बच्ची थी, तो वैसे करके हमने शुरू में थोड़ा मैनेज किया। लेकिन जब मेरे डैडी को पता चला कि मैं फाइनली इस फील्ड में एंटर कर रही हूँ, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक था ही, लेकिन मुझे भी उन्होंने शौक दे दिया था। फाइनली थोड़ा एडजस्ट होते होते, थोड़ा अवेयरनेस होते होते उनको पता चला कि नहीं, इस फील्ड में भी फैमिलीज़ वाले ही होते हैं सारे, उनके भी घर में बेटियां बहनें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे लोग बोलते हैं। उसके बाद वो बहुत सपोर्टिव थे, फिर ठीक था। लेकिन जो शुरुआत दौर था वो डेफिनेटली टफ था। और उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पर फीमेल्स इतनी ज़्यादा आगे नहीं आती थी। ऐसे में फैमिली के साथ टैकल करना, प्रोफेशन में आना और सबको समझाना, अवेयर करना किसको लेकर। अभी भी कुछ समाज में इस तरह के लोग हैं जो इस प्रोफेशन को अच्छा नहीं मानते, किस तरह से? मुझे लगता है कि देखिए, ये सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फ़ील्ड कोई भी ख़राब नहीं होता, ये हम पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स को अपनी जो एक तालीम देते हैं, जो तरबियत करते हैं अपने बच्चों को, जिस माहौल में वो पालते हैं, अपने संस्कारों पे भरोसा करना होगा। सबसे बड़ी बात वो है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि फील्ड कोई भी ख़राब नहीं है, लोग कोई भी ख़राब नहीं होते, लेकिन ये बच्चों को भी थोड़ा सजग सचेत रहना पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों पे भरोसा करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपकी शुरुआत जो है वो स्टेज से हुई, उसके बाद आपकी शुरुआत कहाँ से लेके कहाँ तक? देखिए, फिर उसके बाद मेरे सीरियल्स का सफ़र स्टार्ट हो गया। जो फर्स्ट फिल्म थी 93 में ही, बेवफा, उसमें मैंने लीड रोल किया, डॉक्टर बलजीत सिंह रायना ने बनाई थी। उसके बाद तो फिर अनगिनत सीरियल्स, मतलब 400 प्लस सीरियल्स मेरे क्रेडिट में हैं। कुछ उसमें से मैंने फिल्म्स करी हैं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए गई हैं, जैसे वेद राही जी के साथ एक फायर एंड स्नो, वो 17 mm पे हमने पंचेरी में शूट करी। और उस टाइम मेरी उम्र हुई होगी कुछ 17-18 के बीच में, और मैंने 72 साल की बुढ़िया का रोल किया था। बहुत खूबसूरत वो था, और ओबियसली फिल्मी कैमरा था, 17 mm मैं कह रही हूँ।
तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे हिस्से आए। पद्मा सचदेव जी एक बहुत बड़ा नाम है। पद्मा सचदेव जी के मैंने 3 नॉवेल्स किए, और उनके नॉवेल्स आप जानती हैं कि फ़ीमेल ओरिएंटेड होती हैं, और उनकी राइटिंग क्या कहने। वीरेंद्र पटवारी जी के किए। तो बहुत अच्छे राइटर्स के मैंने स्क्रिप्ट किए जिनमें मुझे एक्ट करने का मौका मिला। मतलब मेरी ज़िंदगी का वो एक हिस्सा हैं। मैं यादें नहीं कहूँगी, ऑल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। जी, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ पर रहा? ऑनेस्टली मेरा सबके साथ ही अच्छा रहा, बिकॉज़ आप भी मुझे इतने सालों से जानती हैं। मेरा होता है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं और कोई बैर नहीं, सबसे हंसते हुए चल पड़े। मोस्टली ये होता है कि जितने भी आपने टीवी सीरियल किए, स्टेज प्ले किया, आपका खुद का पर्सनली अगर मैं कहूँ फेवरेट कौन सा रहा? आपको एक्ट किस में ज़्यादा, कैरेक्टर कौन सा पसंद आया? कैरेक्टर भी अब इतने 400 सीरियल्स में मैं 1 या 2 नहीं चुन सकती, बिकॉज़ जैसे मैंने पद्मा जी का बोला, उन्ना बनक देरी में बड़ा चैलेंजिंग रोल था एक लेडी का, गांव की लेडी का। जैसे पहले वो परमंडल में हमने शूट किया था, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके बाद सुधीर जी ने एक अर्नीमाल, फेमस कश्मीरी पोइटस थी, अर्नीमाल मैंने थोड़ा कश्मीरी में किया था, वो एक अलग तरह का कैरेक्टर था। वेदराही जी ने जब ये फिल्म करी फायर एंड स्नो, उसमें वो जो लेडी का था, फिर उसका एक और मैंने उनका किया था दीनूभाई पंत का, उसमें केकेई का मैंने फर्स्ट टाइम वैसा वाला कैरेक्टर देखा, वो मुबारक मंडी महल में शूट हुआ था। तो ऐसे करके मतलब 10, 12, 15 स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो कि बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। जी, एक्टिंग प्रोफेशन के साथ साथ आपकी सोशल एक्टिविटीज़ भी जो है वो कंटिन्यूसली रही। मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूँगी, हर किसी का पैशन रहता है या घर वालों का भी ये सोच रहता है कि हमारा बच्चा किसी सिविल सर्विसेज में जाए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसको लेकर आगे बढ़े। ऐसे में एक्टिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ना, अब पेरेंट्स की आपको कितनी सपोर्ट रहती है और ख़ुद का आपका क्या एम था बनने का? ऑनेस्टली मैं बहुत छोटी थी तब तक मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बिकॉज़ तब लोग इतने अवेयर नहीं होते थे, इतना कंपटीशन नहीं था, तो मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था। बट फैमिलीज़ का यही था, पेरेंट्स का, कि मतलब गवर्नमेंट जॉब करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा तब टीचर पे लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन टीचिंग तो मुझे लगता है आज तक भी टीचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने करके देख लिया पार्ट टाइम 1 साल। सो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मेरा इंटरेस्ट कुछ लीग से हटके करना था, और उस ज़माने में मैंने ये फील्ड चुना और इसमें मैं अब तक हूँ। तो फिर बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली की सपोर्ट तो थी, अभी तो मैं शादीशुदा हूँ और हस्बैंड की भी सपोर्ट है। जी, तो एक्टिंग प्रोफेशन के साथ साथ आपका जिस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ रही, उसकी शुरुआत आपकी कब रही? क्योंकि जो आपका फील्ड है उसमें समय निकाल पाना सामाजिक कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। जी, मुझे लगता है पैशन जो आपका है ना, वो आपसे टाइम निकलवा लेता है। तो बेसिकली जुनून होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। जैसे एक्टिंग मेरा जुनून है, वैसे ही जब मैं समाज में देखती हूँ कि किसी को मेरी ज़रूरत है, और ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे विरासत में अपने पेरेंट्स से मिली है। मेरे पेरेंट्स रात को 2 बजे भी उनको कोई आवाज़ देगा तो उठ के चले जाएंगे, चाहे उनकी तबीयत कैसी भी होगी। तो ये वहाँ से मेरा सफ़र, बचपन से मैंने घर में ये चीज़ें देखी और स्टार्ट हो गया। टाइम मैं निकाल लेती हूँ। ये है कि कई बार मुझे देर रात तक चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। अगर कुछ ऐसी कमिटमेंट आ जाती है कि मुझे उस एरिया में जाना है, उन लोगों को मेरी ज़रूरत है, या वहाँ पे मुझे कोई कमिटमेंट है, कुछ काम करना है, कभी राशन प्रोवाइड करते हैं, कभी कपड़े प्रोवाइड करते हैं, व्हाटएवर फैसिलिटीज़। मेरे पास 50 बच्चे थे दिल्ली में कोरोना तक, जिनको हम पढ़ाते थे। शाम को 4 से 6 मेरी फ्रेंड्स ने मिलके और मैंने टाइम फिक्स किया था। उन कुछ बच्चों की हम स्कूल में बात करते थे, एडमिशन्स करवाते थे। स्लम के बच्चे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह टाइम निकल जाता है। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो टाइम आपको मैनेज करना ही पड़ता है। लिखने का भी शौक जो है आपको बीच में रहा। एक्टिंग प्रोफेशन के साथ साथ आपका जो टैलेंट है, लोग उसको निखारते हैं जो उनका टैलेंट है, लेकिन आप में और भर भर कर आया। तो लिखने की शुरुआत आपने एक कहानी जो है वो प्यार पे लिखी, एक किताब जो है आपने जो रिलीज़ की वो अपने प्यार को उसमें संजोया, उसमें जो भी आपकी जो भी कहानी थी उसको कहीं ना कहीं आपने जाहिर करने की कोशिश की। अभी एक बार फिर से आप लिख रहे हैं, सोशल कॉज पर लिख रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं बचपन से ही लिखती थी। कश्मीर टाइम्स और एक्सेलशियर में छोटे छोटे आर्टिकल्स देती थी अपनी एज के हिसाब से। मुझे A to Z सुपरलेटिव्स अभी भी याद है कि मैंने न्यूज़पेपर में दिया था कश्मीर टाइम्स में, और वो प्रिंट किया था उन्होंने, तब मैं स्कूल में थी। और उसके बाद राइटिंग का मेरा कहीं ना कहीं, मैं छोटे होते ही किताब लिखना शुरू किया था। तब पता भी नहीं होता था किताब कैसे लिखनी है, लेकिन मेरी मम्मी ने एक दिन नोटिस किया कि मैं स्कूल की बुक्स कम और ये कुछ आके एक रजिस्टर पे कुछ लिख रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। कि तब मैं 8th में थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, और मैं औरतों पे कुछ लिख रही थी, बिकॉज मैं थोड़ी रेबल टाइप थी शुरू से। मैं देखती थी कि मतलब लड़कों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान मिलता है और हमें कम, और हमें टाइम पे घर पहुँचना पड़ता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और आज तक मंजूर नहीं है। तो मुझे लगता था सब एक जैसे होने चाहिए और एक जैसे होते हैं। तो फिर जब मैं एक्टिंग प्रोफेशन मैंने चुना, ऑब्वियसली मैं बहुत बिजी हो गई शूट्स पे। आपको याद है कि मानसर हम घर से निकलते थे और मानसर से हम खुद पत्नी टॉप और वहाँ से गुलमर्ग, यूसमर्ग, पहलगाम पहुँच जाते थे, बिकॉज़ इतना काम होता था। 1.5 2 महीने बाहर आउटडोर शूट्स पे होते थे। तो मेरा वो ब्रेक लग गया, लेकिन मुझे लगा बड़ा अच्छा हुआ, बिकॉज़ जितनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स
मेरे पास आई कैरेक्टर निभाने के लिए, उनमें कहीं ना एक डेप्थ आई मेरे अंदर चीज़ों को समझने की बारीकी से। तो जैसे आपने कहा वो पहली किताब थी मेरी वजह हो तुम, मुझे याद आप आए थे उसमें कवरेज के लिए, और उसका जो लोकार्पण था वो वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में हुआ था पहले, उसके बाद यहाँ KL सहगल हॉल में किया था। उसके बाद लास्ट ईयर प्रेस क्लब में मैंने अपनी एक कहानी संग्रह, फर्स्ट कहानी संग्रह था मेरा, नहीं अभी अंत नहीं, उसका मैंने लोकार्पण किया। अभी भी 1-2 बुक्स लाइन में है, लेकिन अभी जो टॉपिक है ये डिफरेंट है, तो अभी देखिए कितना मैं जस्टिस कर पाती जो है आपकी बढ़ती जा रही है एक्टिव प्रोफेशन को लेकर भी, सामाजिक कार्यकर्ता आप जिस तरह से हैं, उसके अलावा लिखने का भी जो प्रोफेशन है, जो इस फील्ड में एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, इसके लिए सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ रहती है कि स्टेज प्ले, अगर आप एक्टिंग प्रोफेशन की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आपको स्टेज का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहारा जो है लेना चाहिए। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो इस फील्ड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और पेरेंट्स के लिए जो सपोर्ट नहीं करते हैं? मुझे लगता है जैसे मैंने पहले ही कहा कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। दूसरा ये है कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि बस एक मंत्रा कि पेशेंस चाहिए, पेशेंस, और आप बिल्कुल अपने आप को हमेशा ग्राउंड पे रखें। आप ये सोचें कि ये बहुत बड़ा एक समुंदर है और हमें बहुत सीखना है। ये जो रातों रात मैंने देखा, अभी ट्रेंड चेंज हो गया है कि रातों रात लोग सोचते हैं कि मैं शाहरुख खान और मैं माधुरी दीक्षित बन गई। तभी आप देखिए ये लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाते लोग, कुछ दिन चलते हैं और उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और आप देखिए कि 28 साल से आज आप मेरे साथ बात कर रही हैं, इतना काम हमने किया है, 400 सीरियल बहुत होते हैं, तो पूरी लाइफ दे दी है। और आज भी जो मेरे पुराने कलीग्स हैं, हम उनके घर आते जाते हैं, वैसे मिलना जुलना, बिकॉज वी वैल्यू ईच अदर, रिलेशंस हमारे इतने अच्छे थे। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने आप को निखारने के लिए, बिकॉज ये इतना गहरा फील्ड है, जितना आप इसमें डूबेंगे उतना आप निखर के सामने आएंगे। जी, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज जो है रोमी जी ने दिया, और साफ तौर से ये कहा कि हमारे अंदर पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें पेशेंस जो है वो रखने चाहिए। तो जाते जाते हम इनसे एक सॉन्ग ज़रूर सुनेंगे। हमारे साथ जितने भी व्यूअर जुड़े उनके लिए एक छोटा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। सॉन्ग तो मैंने कभी गाया नहीं, बिकॉज़ मेरा एक्टिंग तक ही रहा। चलिए मैं आपको एक लाइन सुना देती हूँ। जगजीत सिंह मेरे बहुत फेवरेट थे। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। फर्स्ट टाइम मैंने कोशिश खूबसूरत आवाज़ इनकी है। मैं कहूँगी कि एक्टिंग के साथ लिखना भी आपने शुरू किया, अब गाने की भी जो है शुरुआत आज से हमने की, अब आप ज़रूर इस पे आगे बढ़े। तो आज के हमारे जम्मू के टैलेंट की सीरीज़ में हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट रोमी शर्मा जी जुड़े थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और उन बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा मैसेज दिया जो इस प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगले बड़े लेकर फिल्म में हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।